Hello everyone, this is Shayan with you and welcome to my channel. Our today's topic is shift of demand curve and the lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same lecture in English language, just click on this link above. This link will lead you to my English language video of the same topic, shift of demand curve. But to understand this topic, we have to go to our studios. So, here we go. वेलकम बैक। तो आज की हमारी वीडियो शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व पे है। आइए, आज के इस लेसन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इस लेसन में कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कर्व, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व जो हम पहले भी डिमांड लॉ में कवर कर चुके हैं, मगर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा और इसको रिलेट करूंगा शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व के साथ, ताकि आपको बात बहुत अच्छी तरह क्लियर हो सके। आइए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कर्व। दो तरह के डिटर्मिनेंट्स होते हैं। प्राइस इज इटसेल्फ अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कर्व। प्राइस मूव होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन दूसरे डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं कि अगर इनमें से किसी भी डिटर्मिनेंट में मूवमेंट हो गई तो एक नया डिमांड कर्व फॉर्म हो जाएगा। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व की सिचुएशन खत्म हो जाएगी और शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व आ जाएगा। अब आते हैं कि नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं। ये सारे वो डिटर्मिनेंट्स हैं जिन्हें हम डिमांड लॉ में फिक्स करते हैं, ठीक है, जो कि मैं एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कर रहा हूं कि नो चेंज इन एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस। ये खुद इटसेल्फ एक डिटर्मिनेंट है कि सिर्फ प्राइस मूव होती थी डिमांड का लॉ के अंदर और बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स फिक्स होते थे। जो डिटर्मिनेंट फिक्स होते थे वो सारे यहाँ मौजूद हैं। कौन से? इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं होगी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर सेम रहेगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो खुद इटसेल्फ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ डिमांड कर्व। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज अ डिटर्मिनेंट। फैशन या ट्रेंड is a determinant, substitute good is a determinant, complementary goods are the determinant, और बायर का बिहेवियर जो है वो रैशनल होना ये एक डिटर्मिनेंट है। अब ये क्या होते हैं? अगर इनमें से किसी डिटर्मिनेंट में तब्दीली आ गई पॉजिटिव या नेगेटिव, मिसाल के तौर पे कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, प्राइस नहीं बढ़ी, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट नहीं बढ़ी, मगर कंज्यूमर की इनकम में फ़र्क पड़ गया है, तो क्या होगा? शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व होगा, जो आपको ये दिख रहा है। डिमांड कर्व नया फॉर्म हो जाएगा, या तो राइट तरफ मूव करेगा या लेफ्ट तरफ मूव करेगा। बात अभी समझ नहीं आई क्योंकि इतनी आसान नहीं है। देखिए, अगली स्लाइड में आपको मैं क्लियर करता हूँ। ये आपने देखा क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व हो रही है। क्वांटिटी डिमांडेड मूव कर रही है लेकिन डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हुआ है। एक ही डिमांड कर्व है। वाई एक्सिस पे प्राइस ऊपर नीचे हुई, जिसकी वजह से एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड का फर्क पड़ गया। आपको नजर आया कि जनाब प्राइस ऊपर गई है, 10 से $20 हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपकी 400 से गिर के 200 पे चली गई, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं एन इंक्रीज इन द प्राइस इज कॉजिंग अ मूवमेंट अप एंड लेफ्ट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। फ्लक्चुएट क्या हुआ है? प्राइस। इफेक्ट किस पे पड़ा? क्वांटिटी डिमांडेड पे। इसी तरह से बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। अगर प्राइस जो है वो नीचे आ गई, कम हो गई, तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगा और 200 से 400 पे चले गए। अब आते हैं नई चीज पे, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, जो यहां ऊपर लिखा हुआ है। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? मान लीजिए कि जो सेट्रस पैरिबस की कंडीशन थी, जिसमें हमने बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स को फिक्स किया हुआ था, जिसमें इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड दीगर चीज़ें, उनमें से किसी चीज़ में पॉजिटिव तब्दीली आ गई है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है। गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा
कि किसी अदर नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट में चेंज आ गया जिसका इम्पैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे पड़ा, मगर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चेंज नहीं हुई। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वही है जो कि इस ग्राफ में आपको नज़र आ रही है कि भाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो $20 ही है, लेकिन किसी भी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट में फ़र्क आ गया जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में पॉजिटिव चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, गौर से देखिए। बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा, एक नया डिमांड कर्व फॉर्म हो गया जिसे आपने D1 का यहां नाम दिया। गौर से देखिए अब हो क्या रहा है। प्राइस $20 थी, जिस वक्त प्राइस $20 थी उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड 200 थी, लेकिन अचानक से किसी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट में फ़र्क आया, प्राइस मूव नहीं हुई मगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। जब वो इंक्रीज हुई अब 300 यूनिट्स बाय किए जा रहे हैं, शायद वहां इनकम बढ़ गई, शायद कोई और नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट मूव कर गया, 300 यूनिट्स बाय हो रहे हैं, लेकिन प्राइस वही $20 की $20 ही है। तो क्या होगा, नया डिमांड कर्व फॉर्म करना पड़ेगा। डिमांड कर्व विल शिफ्ट एट राइट साइड। पॉजिटिव शिफ्ट हमेशा राइट साइड पे आता है। डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ राइट साइड पे और 300 जो क्वांटिटी डिमांडेड आपको यहां नजर आ रहा है वहां से एक लाइन ड्रॉ होगी ऊपर तक, और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या थी, 20 थी, तो 20 ही रहेगी। ठीक है। इसी तरह आप नीचे देखिए कि जनाब अगर 10 के ऊपर जो है वो कोई पॉजिटिव चेंज आ गया, जब प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो $10 थी और किसी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट में पॉजिटिव चेंज आ गया, उसकी वजह से यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट आ गया, तो आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड की तरफ, और जो नंबर ऑफ यूनिट्स से जो क्वांटिटी डिमांडेड थी जो 400 थी वो अब 500 हो गई। नए ड्रॉ किए जाने वाले डिमांड कर्व को हम D1 का नाम देते हैं। और इस पैराग्राफ को गौर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन द डिमांड कर्व हैज शिफ्टेड द डिमांड कर्व टू राइट। गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू शो एन इंक्रीज इन द डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व ऐसे शो करते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, सर हम जो क्वांटिटी डिमांडेड का जो ग्राफ ड्रॉ करते थे ये वाला, ये इसमें भी तो सर हम क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज दिखा रहे हैं कि जनाब प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें हम प्राइस में चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर इंक्रीज दिखाते हैं, लेकिन प्रीवियस ग्राफ के अंदर प्राइस में चेंज नहीं हुआ था, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट में फर्क आया जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, प्राइस तो फिक्स थी उसमें। इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो भाई प्राइस मूव हुई है जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड पे फर्क आ गया। इस पैराग्राफ को पढ़िए गौर से, क्या लिखा हुआ है, दिस पॉइंट शोज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बट द प्राइस हैज डिक्रीज। This increase in the quantity demanded is due to decrease in price, not due to change in any other variable. ये जो प्राइस का जो गोल दायरा बना हुआ है ये क्वांटिटी डिमांडेड का डिक्रीज तो दिखाया है, लेकिन प्राइस के इंक्रीज की वजह से हुआ है, किसी और नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट में चेंज की वजह से नहीं हुआ। तो वापस अपने ग्राफ पे आते हैं, ये हुआ क्या कि आपकी प्राइस में कोई फर्क नहीं आया लेकिन नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट में फर्क आ गया, तो आपका डिमांड कर्व राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया, या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा, वो क्या होता है, वो ये होता है। गौर से देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ओके, प्राइस आपकी, अब देखें दो तरह के डिमांड कर्व हमारे पास फॉर्म होंगे। एक कि हमारे नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट में बेसिकली कोई चेंज आया जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड में पॉजिटिव चेंज आया। अगर पॉजिटिव चेंज आया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस वही 20 की 20 है,
पॉजिटिव चेंज डिमांड कर्व में आएगा तो डिमांड कर्व हमेशा राइट साइड पे मूव करेगा। अगर नेगेटिव चेंज डिमांड कर्व में आएगा तो डिमांड कर्व लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले इस वीडियो को गौर से देखिए क्या हो रहा है। ये आपका शिफ्ट हुआ डिमांड कर्व राइट साइड पे, इंक्रीज डिमांड कर्व, डिक्रीज डिमांड कर्व किस तरफ होता है जी, लेफ्ट साइड पे, डिक्रीज डिमांड कर्व। गौर से देखिए अब हुआ क्या, पहले $20 के ऊपर 300 यूनिट्स परचेज किए जा रहे थे। उस वक्त सारे नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स फिक्स थे। किसी भी प्राइस डिटर्मिनेंट में, जैसे मान लें कि इनकम में फ़र्क आ गया, इनकम पॉजिटिव बढ़ गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी खुद ब खुद बढ़ जाएगी, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया। अब उसी $20 के ऊपर वही कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी को डिमांड करेगा, ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा ख़रीद रहा है, तो उसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए 300 से 400 पे। मान लीजिए कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, जॉब चली गई, सैलरी कम हो गई, क्या प्रोडक्ट की प्राइस में कोई फ़र्क पड़ा? प्रोडक्ट की प्राइस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो ऐसे की ऐसे ही सेम है। तो हुआ क्या, अब वो कम डिमांड करेगा, अब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। पहले वो 300 यूनिट्स ले रहा था, अब वो 200 यूनिट लेने लगेगा। तो जब नेगेटिव इंपैक्ट आया, प्राइस में चेंज नहीं आया, तो शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा, उस तरफ मूव करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको मेरी बात समझ आ रही है? शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट पे होगा, तो ये नेगेटिव शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कहलाता है, जो कि लेफ्ट साइड पे होता है। तो क्वांटिटी डिमांडेड को आप देखिए 300 से कम होके 200 हो गई, और उस नए डिमांड कर्व को हमने D2 का नाम दे दिया। क्लियर हुई बात यहां पे आपको? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि अगर वो आपसे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व का क्वेश्चन पूछ लेता है और वो आपको कोई नंबर्स नहीं देता, तो ये ग्राफ है जो आप अपने एग्जाम में ड्रॉ करेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व दिखाने के लिए कि अगर किसी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट में फर्क आया, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में फर्क आ गया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड अफेक्टेड हो गई, पॉजिटिव चेंज आएगा तो डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट करेगा, नेगेटिव चेंज आएगा तो डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। ये तीनों आप जो कर्व्स हैं डिमांड के वो ड्रॉ कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अपने लेसन रैप अप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैंने आपको चेंज इन प्राइस विल रिजल्ट अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस विल बी मूवमेंट along the same demand curve. All other factors or the determinants will remain unchanged. तो same demand curve पे movement होगी। अच्छा, change in any other factor, non-price determinants will result in shift of the demand curve. नया demand curve form हो जाएगा अगर किसी भी non-price determinant में चेंज आ गया। तो शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व राइट का मतलब है कि पॉजिटिव इंक्रीज हुआ, और शिफ्ट द डिमांड कर्व लेफ्ट का मतलब ये है कि नेगेटिव इंक्रीज हुआ। उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक था शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन डिमांड का टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ और भी पढ़ाना बाकी है। मेरे साथ बंधे रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं तो दूसरों को रेफ़र कर दीजिए ताकि और लोग भी इन वीडियोस से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।